हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 25 लीटर का आरओ सिस्टम आप असेंबल कैसे कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आपको करना क्या, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, ये देख सकते हो 25 लीटर का ये हमारा स्टैंड है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, आरओ असेंबल होगा। और ये हमारे पास बोतल का ढक्कन है दोस्तों। यहाँ पे इसमें आपको करना है एल्बो को लगा लेना, और एल्बो लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पेज है, पेज को लगा लेना। यहाँ पे 4 आपको पेज लगा लेना है। तो बोतल के जो ऊपर जो होल बने होते हैं उनमें आपको यहाँ पे पेच लगा लेना है। यहाँ पे इस तरह से उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे इसे हम असेंबल कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो। तो 25 लीटर का आरओ कैसे असेंबल होता है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो बस आपको कहना है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे 25 लीटर का सिस्टम जब भी बनता है तो इस तरह के स्टैंड में ही बनता है 25 लीटर का सिस्टम। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे 4 बोतल के ऊपर जो होल होता है आपको करना क्या है, उनमें पेच लगा लेना। तो यहाँ पे हमने पेच लगा दिए 4, और यहाँ पे 3 हमने बोतल कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें 3 बोतल लगाने हैं दोस्तों यहाँ पे। तो तीनों बोतल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये देख सकते हो पेज के द्वारा हमने यहाँ पे पेज और वार्सल के द्वारा यहाँ पे हमने फिट कर दिया। फिट करने का दोस्तों हमारे ये बोतल हो गया, सिस्टम लग गया। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे ये देखो 25 लीटर का पूरा स्टैंड है ये हमारा, और ये सिस्टम हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, इन आउट का जो कनेक्शन होता है पाइप का वो आपको करना है। तो यहाँ पे हमने इन का कर दिया, आउट का इन से आउट में कर दिया और आउट में इन का कर दिया। तो ये हमने आगे की तरफ से कर दिया। उसके बाद पीछे की तरफ से, बैक की तरफ से आपको एल्बो में यहाँ पे कर देना कनेक्शन। इन आउट का ऑप्शन आता है। तो मैं बता दूं, बोतल के ढक्कन पे आपको बता दूं इन आउट का ऑप्शन लिखा होता है। उस चीज को आपको समझना है दोस्तों, इन आउट का समझ लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस पाइप को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा पाइप लग चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है कि इसके अंदर सी क्लैम्प लगा देना। ये जो होल दिख रहे हैं आपको, सी क्लैम्प लगा देना। और यहाँ पे हमने मोटर को असेंबल कर दिया ऊपर, यहाँ पे मोटर को फिट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह अपने मोटर को भी फिट कर सकते हो। यहाँ पे प्लेट पे साइज बने होते हैं दोस्तों, क्या क्या आपको यहाँ पे फिट करना है वो सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम साइज बना होता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद आपको करेंगे यहाँ पे आपको सी क्लैम्प लगा लेने, 6 सी क्लैम्प लगा लेने, 3 लेफ्ट साइड लगाने और 3 राइट साइड लगाने हैं। तो ये हमारा सी क्लैम्प लगा दिया हमने, 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड लगा दिया। और यहाँ पे करेंगे कि हम मेम्ब्रेन हाउसिंग कार्बन को लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, जिससे हमारा पानी प्योरीफाई होगा यहाँ पे। तो वो सिस्टम है यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ये हमारा सिस्टम लग जाएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं एसबी का कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एसबी को लगा लेते हैं, जो हम सॉलिड बॉल बोलते हैं, सर्विस एसबी बोलते हैं, सर्किट बॉल बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसको आपको कनेक्शन कर लेना है। तो ये हमारा एसबी है। तो ये हमारा एसबी है दोस्तों। यहाँ पे एसबी में हम कनेक्शन कर लेते हैं पंप का। यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा बोतल से पानी जो आउट होगा वो हमारे पंप में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पंप से जो पानी जाएगा वो हमारे मेम्ब्रेन हाउसिंग में पानी जाएगा दोस्तों, जो पंप से आउट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, हम एसएमपीएस को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो ये एसएमपीएस हमारा है 2436 का यहाँ पे एसएमपीएस है। तो यहाँ पे हम एसएमपीएस को फिट कर लेते हैं। तो टाई बेल्ट की मदद से आपको यहाँ पे एसएमपीएस को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे एसएमपीएस को हम फटाफट यहाँ पे सेट कर लेते हैं, टाई बेल्ट की मदद से यहाँ पे फटाफट हम सेट कर लेते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया। उसके बाद आपको करना है क्या, मोटर का कनेक्शन कर देना है आपको एसएमपीएस के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखो हमारा वायर छील लेंगे सबसे पहले तो हम कटर से, और यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। तो एक पॉइंट हम इसमें कर लेंगे आपका पंप में कर लेंगे, और एक पॉइंट जो होगा हमारा एसबी में कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि हम जब भी मशीन को ऑन करेंगे तो ये तीनों एक साथ वर्क करेगा। मोटर, एसएमपीएस और एसबी तीनों एक साथ वर्क करेगा दोस्तों। ये तीनों का सिस्टम हमेशा एक साथ ही होता है, क्योंकि वायर का कनेक्शन हमेशा इनका तीनों का एक साथ ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, हम एसएमबी में जो कनेक्शन कर रहे हैं वो थिम्बल द्वारा हम कर रहे हैं। यहाँ पे थिम्बल लगा लेंगे, और थिम्बल यहाँ पे पॉइंट पे हम लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 2 पॉइंट बने होते हैं, इस पॉइंट पे आपको थिम्बल द्वारा लगा देना है दोस्तों। यहाँ तो यहाँ पे हम थिम्बल लगा देंगे दोस्तों। ये देख सकते हो फटाफट यहाँ पे हमने थिम्बल लगा दिया, और ये हमने एसबी में कनेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा एसबी में कनेक्शन होगा। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे कार्बन आपको लगा लेना है। तो ये हमारा कार्बन लगा लेते हैं दोस्तों। हमने इस कार्बन को फटाफट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये हमारा कार्बन लग चुका है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि मेम्ब्रेन हाउसिंग को लगा लेना है। तो आपको यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन हाउसिंग लगा लेना है, जैसे सी क्लैम्प लगाया था उसके अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन हाउसिंग फिट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, तो फटाफट हम 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग को यहाँ पे फिट कर लेते हो। तो ये हमारा 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे पाइपों का कनेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पाइपों का कनेक्शन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना होगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, ऊपर का जो हमारा पूरा हिस्सा था वो हमारा सेट हो चुका है। अब नीचे रह गया मेम्ब्रेन हाउसिंग के साथ हमारा पानी का कनेक्शन करना। तो यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट पाइप और का हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो दोनों वेस्ट पाइप को आपको एक साथ कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो उस पाइप का 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग है, तो पहले और दूसरे मेम्ब्रेन हाउसिंग में क्या करना है, आपको वेस्ट पाइप का कनेक्शन कर लेना है। तो वेस्ट पाइप को आपको करना है इस तरह आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे FR को लगा लेना है।
FR लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टी नेट आपको लगाना पड़ेगा, जिस तरफ से तीनों तरफ से पाइप लगता है तो यहाँ पे टी नेट का यूज करना पड़ेगा आपको दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हमने 2 लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टी नेट का आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको दोनों का क्या होगा, मेम्ब्रेन हाउसिंग का जो दोनों पानी होता है वो एक पाइप में आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैं बता दूं, जो 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग है, दोनों पानी मेम्ब्रेन हाउसिंग से वेस्ट पानी जो निकलेगा वो सारा आपको एक पाइप से निकालना पड़ेगा। तो एक पाइप को निकालने के लिए आपको यहाँ पे टी यूज करना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे टी का हम जो कनेक्शन कर रहे हैं, तो एक तरफ से लेफ्ट से हमारा पानी आ रहा है और एक हमारा राइट से आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बीच में एक हमारा सेंटर खाली हो जाता है। तो इस सेंटर में आपको करना है कि तीसरा पाइप आपको लगाना है और एक पाइप से इसका पानी का जो वेस्ट पाइप होगा वो सारा पानी एक तरफ ही निकलेगा, एक पाइप से। तो इस तरह आपको कनेक्शन करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेम्ब्रेन हाउसिंग का, तो ये हमारा वेस्ट पाइप होगा। इसी तरह आपको करना है कि फ्रेश वाटर का जो पाइप होता है कनेक्शन, इसी तरह आपको फ्रेश वाटर का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी आपको लगाना पड़ेगा, 2 टी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर का भी कनेक्शन इसी तरह होगा। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया, तीनों को यहाँ पे एक साथ कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा वेस्ट पाइप का भी हो चुका और यहाँ पे फ्रेश पाइप का भी हमारा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे हमने टी लगा लिया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फ्रेश वाटर का जो पाइप होगा, जो फ्रेश पानी आता है हमारा मेम्ब्रेन से, उसके बाद आपको करना है कि वो कार्बन में आपको यहाँ पे फिट कर देना है। यहाँ पे कार्बन में आपको लगा लेना है तो पाइप को यहाँ पे। तो ये देख सकते हो हमारे जो पाइप है ये कार्बन में हमें लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे जो मेम्ब्रेन से जो पानी निकलेगा वो कार्बन में पहले जाएगा, उसके बाद आपको पीने के लिए मिलेगा पानी। तो ये टी की मदद से ही होगा दोस्तों यहाँ पे। तो हमने टी लगा दिया और टी लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने पाइप को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो पाइप को यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो इस पाइप को हमने कटिंग कर लिया और यहाँ हमने कार्बन में इसको सेट कर दिया। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपको करना है कि मेम्ब्रेन हाउसिंग को पंप से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो जो मेम्ब्रेन हाउसिंग जो इन होता है यहाँ पे वो पंप से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो हमने यहाँ पे लगा लिया पाइप लगाने के बाद दोस्तों ये मेम्ब्रेन हाउसिंग में भी हमने टी लगा दिया, क्योंकि हमें एक पंप से दोनों मेम्ब्रेन हाउसिंग में पानी को भेजना है। तो पानी को भेजने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टी का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पे टी आपको लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हो दोनों तरफ से पाइप हमने टी में लगा दिया और एक जो सेंटर बीच वाला निकल रहा है वो वाला जो पाइप जाएगा वो हमारा पंप में जाएगा, जो आरओ का हमारा मोटर है उसमें जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो आरओ का मोटर है उसमें हम पाइप को लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो ये हमारा जो पाइप पानी है आउट वाला जो मेम्ब्रेन में जाएगा दोस्तों, हमारा पंप से जो पानी जाएगा। तो ये हमारे पाइप को लगा दिया यहाँ पे और लगाने के बाद दोस्तों इसे हम कह रहेंगे कि मेम्ब्रेन हाउसिंग में लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग में लग जाएगा और पंप से जो हमारा पानी प्रेशर से आएगा तो वो 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग में डिवाइड हो जाएगा। टी की मदद से यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग में डिवाइड हो जाएगा और दोनों मेम्ब्रेन हाउसिंग से पानी प्रेशर से देगा पीने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह आप यहाँ पे असेंबल कर सकते हो। तो ये हमारा सारा काम हो चुका है। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे फिल्टर आपको लगा देना है और इस तरह आपको बोतल को यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर लगा के आपको 3 बोतल होते हैं, तीनों बोतलों को आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो ये हमारा 25 लीटर का सिस्टम तैयार हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरह अपने आरओ को असेंबल कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तरीका होता है आपको आरओ असेंबल करने का, जो मैंने आपको बता दिया 25 लीटर का आरओ कैसे असेंबल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दोस्तों कोई भी आपका सवाल है आप तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।